ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। जितना हम देखते हैं उतना भी पूरा नहीं समझ पाते। सत्य तो यह है कि रहस्य कुछ नहीं होता, सब टेक्नोलॉजी और साइंस है। अगर हम समझ पाए तो साइंस है और नहीं समझ पाए तो रहस्य है। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज बिग बैंग। तो चलिए चलते हैं साइंस और फैक्ट्स के एक नए सफ़र पे। धातुएं, मेटल्स, जो हमारी ज़िंदगी का एक अविभाज्य हिस्सा है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कितनी प्रकार की मेटल्स या धातुओं से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। धातुओं के पंखे, गाड़ियाँ, बस, ट्रेन, घर के बर्तन, टीवी, ट्यूबलाइट, मोबाइल, भोजन, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी कई प्रकार की धातुएं हैं जिनका इस्तेमाल हम रोज करते हैं। अब हमारे मन में प्रश्न ये उठते हैं कि ये धातुओं में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्यों धातु इतनी महंगी होती है, कौन सी वज़नदार या भारी होती है, कौन सी हल्की होती है, सबसे सख्त धातु कौन सी होती है, सबसे नरम धातु कौन सी होती है। तो आइए जानते हैं कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। दोस्तों, सोचा है कि कोई धातु इतनी महंगी और कोई धातु इतनी सस्ती क्यों होती है? क्या फैक्टर है कि कोई धातु इतनी महंगी और कोई इतनी सस्ती है? ये डिपेंड करता है कि कोई धातु एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में किन्हीं भी तत्वों के साथ कितना रिएक्ट करती है और कितना रिएक्ट नहीं करती है। जो मेटल्स कम रिएक्ट करती है हवा, पानी, केमिकल से, वो ज़्यादा महंगी होती है, और जो ज़्यादा रिएक्ट करके ख़राब हो जाती है वो सस्ती होती है। पृथ्वी पे वो कितनी मात्रा में पाई जाती है, ये भी एक मेन फैक्टर है। सबसे महंगी धातु कौन सी होती है? सबसे महंगी धातु रोडियम होती है। इस रोडियम को अगर हम खरीदना चाहें तो 10 ग्राम की कीमत होती है लगभग 3,95,000 रुपये। ये एक बहुत ही चमकदार और सिल्वर रोजी कलर का मेटल होता है। इसका यूज़ ऑटोमोबाइल, कार्स या बसेस में एग्जॉस्ट में यूज़ किया जाता है। ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, इसलिए केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इनका बहुत यूज़ होता है। कॉस्टली क्रूसिबल्स और जो डेली यूज़ के इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। ये ह्यूमन बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होता, इसलिए इसकी ज्वेलरी नहीं बनाई जाती। ये स्किन में एलर्जी क्रिएट करता है और रैशेस क्रिएट करता है। अगर ये हमारे स्किन और आइज़ के कांटेक्ट में आ जाए तो ये डैमेज कर सकते हैं और इससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी सबसे महंगी धातु होती है इरिडियम। ये अगर हम 10 ग्राम खरीदना चाहें तो 75,000 रुपये देने पड़ते हैं। ये एक बहुत ही हार्ड मेटल है, सिल्वरी और शाइनी कलर में होता है। ऑलमोस्ट हर चीज़ से ये अनरिएक्टेबल होता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनमें जंग बहुत जल्दी नहीं लगता। ये प्लेटिनम को हार्ड बनाने के लिए, पेन के निब्स बनाने के लिए, कंपास के बेयरिंग्स में और हाई इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स में इसका यूज़ होता है। तीसरी सबसे महंगी धातु है रेनियम। ये अगर हम 10 ग्राम खरीदना चाहें तो हमें 74,000 रुपये देने पड़ेंगे। ये बहुत ही शाइन करती है और सिल्वरी कलर में फ्लैश करती है। इनका इस्तेमाल केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत होता है। ये हाई ऑक्टेन गैसोलीन बनाने के लिए यूज़ होता है। इनका इस्तेमाल जेट इंजन्स के और टरबाइन और स्पेशल पार्ट्स बनाने में होता है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स में होता है। ये भी ह्यूमन बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होता। ये हमारी आँखों और स्किन को बर्न कर सकता है। चौथी महंगी धातु है पैलेडियम। ये अगर हम 10 ग्राम खरीदना चाहें तो हमें 65,000 रुपये देने पड़ेंगे। ये सिल्वर वाइट कलर की होती है। इसका इस्तेमाल भी केमिकल इंडस्ट्री में कैटलिस्ट के तौर पर किया जाता है। ज्वेलरी, वॉच, ब्लड शुगर की जो टेस्ट स्ट्रिप्स होती है, एयरक्राफ्ट्स के स्पार्क प्लग, सर्जिकल इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स में इसका यूज़ होता है। तो ये है 5वें नंबर पे हमारा गोल्ड, जिसकी कीमत लगभग आज 52,000 रुपये पर 10 ग्राम्स है। गोल्ड का इस्तेमाल तो सभी जानते हैं, नॉर्मली ज्वेलरी में यूज़ होता है। फाइनेंस एक्सचेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेडिकल इक्विपमेंट्स में, स्पेस क्राफ्ट्स में और कॉस्टली इक्विपमेंट्स में भी गोल्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है।
छठवें नंबर पे है प्लेटिनम। प्लेटिनम का रेट शुरुआती में बहुत हाई था, 1 लाख रुपए पर 10 ग्राम्स तक जाता था, बट ये आज 22,000 रुपये पे आके रुक गया है। शाइनी सिल्वर कलर का होता है, सॉफ्ट होता है, हाई कोरिजन रेजिस्टेंस होता है। इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, ज्वेलरीज में, कैटलिस्ट के रूप में, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, थर्मोकपल्स मतलब हाई टेम्परेचर जिससे मेजर कर, ऑप्टिकल फाइबर की कोटिंग्स में, जेट इंजन्स के टरबाइंस में, स्पार्क प्लग में इसका यूज़ होता है। ये बहुत ही सॉफ्ट धातु है, बट ये कोरोजन फ्री होती है, तो इसको एलॉय बना के यूज़ किया जाता है। इसमें कुछ धातुएं जो हार्ड होती है उसका मिश्रण करके इसका यूज़ किया जाता है। जितने भी मेटल्स के प्राइस यहाँ पे बताए गए हैं वो आज 2 सितंबर 2022 के करंट मार्केट रेट है। इन फ्यूचर ये रेट्स चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हैवी और सबसे लाइट वेटेड धातु कौन सी होती है। तो सबसे हैवी धातु होती है ऑस्मियम। 1804 में स्मिथसन टेनेंट ने इनकी खोज की थी। ये सबसे हैवी धातु है, सफ़ेद कलर की भुरभुरी धातु होती है, बहुत ही हार्ड होती है। ये प्रकृति में शुद्ध अवस्था में नहीं मिलती, दूसरे तत्वों के साथ मिश्रित अवस्था में मिलती है, जिनसे हमें इसे अलग करना पड़ता है। ये एसिड्स में घुल जाती हैं। इनका यूज़ पेन के निब्स बनाने के लिए, पहले ग्रामोफोन की सुइयाँ बनाने के लिए और कॉस्मेटिक इक्विपमेंट में इनका यूज़ किया जाता है। ये हैवी कैसी होती है, तो अगर 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अगर एक टुकड़ा लिया जाए तो इतने से टुकड़े का वजन लगभग 22 ग्राम होता है। इतना हैवी नहीं लगता, पर अब सुनिए, अगर इसका 2 फुट बाई 2 फुट बाई 2 फुट का एक टुकड़ा लिया जाए तो इसका वजन एक हाथी के बराबर मतलब लगभग 5,000 किलो के करीब होता है। सबसे लाइट वेटेड धातु होती है लिथियम। 1817 में स्वीडन के एक वैज्ञानिक जॉन ऑगस्ट ने इसकी खोज की थी। ये चांदी की तरह सफ़ेद और बहुत ही लाइट वेटेड होता है। अफ्रीका और अमेरिका के कुछ भागों में प्राप्त होती है। यह पानी के साथ बहुत तेज रिएक्ट करके हाइड्रोजन बनाता है, इसलिए इसे नॉर्मल स्टेज में रखा नहीं जाता। इसे मिट्टी के तेल या केरोसिन में हमेशा रखा जाता है। इसका इस्तेमाल ग्रीस जो गाड़ियों में यूज़ करते हैं उसको गाढ़ा करने के लिए किया जाता है। और मानसिक अवस्था के जो रोगी होते हैं उसकी दवाइयों में भी लिथियम का यूज़ होता है। अगर इसका 1 बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा ले तो उसका वज़न सिर्फ आधा ग्राम के करीब ही होता है। अगर इसका 2 फुट बाई 2 फुट बाई 2 फुट का एक टुकड़ा तैयार करें तो भी इसका वज़न ऑस्मियम के वज़न की तुलना में 41 टाइम्स कम होगा। अगर मेटल्स के बारे में ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, लर्न एंड ग्रो एवरी डे।